हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं जियोमेट्रिकल कांस्टेंट के प्रैक्टिस सेशंस के क्लास में। तो इफ यू आर टायर्ड ऑफ फिक्सिंग योर AutoCAD ड्राइंग्स अगेन एंड अगेन आफ्टर एवरी modifications, then today's class is exactly what you need. In this session, we are going to learn geometrical constant in AutoCAD. These tools help maintain the relationship between objects automatically, making your drawings smarter, faster, and more accurate. Whether you are a beginner, a civil engineer, mechanical engineer, architecture, or preparing for any government exams, this topic is extremely useful. So let's start today's practical class. तो हम यहाँ पे जियोमेट्रिकल कांस्टेंट में क्या बात करने वाले हैं। जैसे कि हम यहाँ पे जियोमेट्रिकल कांस्टेंट में कमांड दैट कंट्रोल द जियोमेट्रिक रिलेशनशिप बिटवीन ड्राइंग प्रैक्टिस, जैसे कि पैरेलल, परपेंडिकुलर, हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट, वर्टिकल, टेंजेंट क्या होता है, कोसेंट्रिक, कोइंसिडेंट, इक्वल, सिमेट्रिक, कोलिनियर, स्मूथ और फिक्स के बारे में। तो दिस मेक योर डिजाइन इंटेलिजेंट एंड रिड्यूस एरर। तो हम यहाँ पे जियोमेट्रिकल कांस्टेंट में बात करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पैरामीट्रिक टैब में जाएंगे, जियोमेट्रिक पैनल पे। तो इस जियोमेट्रिक पैरामीटर में जाएंगे, इसमें मैक 1 पॉइंट लाइज एग्जैक्टली ऑन अनदर अनदर ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, लाइन कमांड पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे लाइन कमांड क्लिक किए, एंटर, फिर से लाइन, ये। अब इसमें हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट में क्लिक करेंगे। तो ये हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट ऑब्जेक्ट को हम क्लिक करेंगे एंड देन एंटर। तो ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट। नेक्स्ट उसके बाद हम यहाँ पे वर्टिकल में क्लिक करेंगे एंड देन एंटर। तो ये हमारे पास क्या हो गया, वर्टिकल कांस्टेंट। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे किसके लिए, कोसेंट्रिक कांस्टेंट के बारे में। तो इसमें हमने क्लिक किया फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड देन सेकेंड ऑब्जेक्ट हम क्लिक करेंगे। तो आपको दोनों लाइन क्या हो रही है, यहाँ पे ज्वाइन होती हुई क्या हो रही है, शो हो रही है। तो ये क्या है, कोसेंट्रिक कांस्टेंट के बारे में हमने डिस्कस किए थे। तो इसी टाइप से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सारे ही पैरामीटर का यूज कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक सर्कल को ड्रॉ करते हैं। ठीक है। ये हमने सर्कल को ड्रॉ किया, इसके फिर से हम यहाँ पे एक सर्कल को ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद पैरामेट्रिक टैब में जाएंगे, इक्वल पे हमने क्लिक किया, फर्स्ट सर्कल हम क्लिक करेंगे एंड देन सेकंड सर्कल। तो ये इक्वल कांस्टेंट क्या हो रहा है, यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। अब हम यहाँ पे अगर इसका क्या साइज इंक्रीज करेंगे तो आपको दोनों ही सर्कल की साइज इंक्रीज होते हुए शो होंगे। देखो, फिर से हम यहाँ पे ट्राई करते हैं, इस टाइप से दोनों सर्कल के साइज क्या हो गए, यहाँ पे इंक्रीज हो गए। वैसे हम यहाँ पे सारे पैरामेट्रिक टैब का यूज कर सकते हो। और अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पे कांस्टेंट के बारे में डिस्कस किए थे। If you found this class helpful, don't forget to like, share and subscribe to the channel. Comment below with AutoCAD topic you would like to learn next. Thank you for watching. Keep practicing, keep learning, and I will see you in the next AutoCAD class. Happy drafting.